सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के अष्टम अनुवाक के 60वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, शांति रूपात परमानंद रूपात च, अर्थात शांति रूप और परमानंद स्वरूप होने से भी भक्ति की जो साधना है वह सुलभ सहज है। तो जो सुलभता की बात उन्होंने नारद जी ने की थी, उसमें ये दो चीज़ उन्होंने जोड़ी है कि ये भक्ति जो है ये शांति रूपात है, यानी ये शांति स्वरूपिणी है। शांति का अर्थात हो गया जब हम समन कर देते हैं अपने भीतर जो हमारे इंद्रियों के जो विकार हैं, जो उद्वेग हैं, जो इंद्रियां बाहर की ओर जाती है और वहाँ से ग्रहण करके संस्कार लाती हैं भीतर, और उन संस्कारों के कारण, उन प्रत्ययों के कारण जो मस्तिष्क में हलचल मचती है, जो हमारे मस्तिष्क की सागर तरंगों जैसी लहरें उठती है मस्तिष्क में, तो उन लहरों को, मस्तिष्क की लहरों को शांत कर देते हैं, दबा देते हैं। और एक होता है कि उसको प्रेशर से दबा देना, जिसमें कि हमारे चित्त का ही प्रयास होता है। जैसा कि जो साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि वे मस्तिष्क के साथ ही एक तरह से संघर्ष कर रहे होते हैं या चित्त का अवलोकन कर रहे होते हैं। तो उसमें उस प्रकार की जो शांति होती है वह भंग हो जाया करती है, क्योंकि जब तक वह व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है तब तक तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शांत है, लेकिन ज्यों ही उसका नियंत्रण खोता है और पूरा विद्रोह करके फिर वो ऊपर उठती है। लेकिन भक्ति में यह है कि भक्ति में शांत करने का प्रयास ही नहीं होता है, बल्कि स्वतः ही वह शांत हो जाती है। तो एक यह ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए कि कोई शासक है, उसमें कई जगह विद्रोह हो रहे हैं, तो शासक अगर काफ़ी मजबूत है, उसकी सेना मजबूत है, तो जा करके विद्रोहियों को कुचल देता है, तो वे सब दब जाते हैं। तो ये जो अष्टांग योग की, अन्य योग की जो साधना है, ध्यान योग की साधना है, वो इसी तरह से है। और भक्ति योग की साधना इस तरह से है कि जो विद्रोही हैं वे खुद ही विद्रोह नहीं करना चाहते हैं, वे स्वतः शांत हो गए, तो अब उसको, शासक को उसको दबाने की जरूरत ही नहीं है। तो वे अब उभरेंगे नहीं, क्योंकि वे खुद ही शांत हो गए, वे खुद ही नहीं चाहते विद्रोह करना। तो जो भक्ति योग है उसमें यही है, भक्ति का मुख्य जो महिमा गान इतना किया गया है, उसके मुख्य कारण यही है कि उसमें करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः होता है। तो चित्त स्वतः शांत होता है, चित्त को शांत नहीं करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ उपद्रव करने वाला कौन था? अहंकार था। अहंकारी साधना कर रहा था, अहंकारी ध्यान कर रहा था, अहंकार ही दबा रहा था। तो अहंकार की अपनी जो शक्ति लग रही थी उसको शांत करने में, वही शक्ति उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही वहां पर तूफान फिर आया जब वो शक्ति हटी तब। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर तो उसने प्रयास ही नहीं किया दबाने का, और इस वजह से चित्त स्वतः शांत जब है
तो उसको दबाने का प्रयास ही नहीं हुआ, उसके कारण वह स्वतः शांत है। तो अब वह जो शांति है वह अस्थायी शांति होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो साधना कर रहा है तब होगा, नहीं, वो अपने भक्ति में लगा हुआ है, उसको शांति की जरूरत नहीं है। उसने अपने अहंकार को तिरोहित कर दिया। भक्ति में अहंकार ही नहीं होता, तो जब अहंकार होता ही नहीं है तो फिर दबाएगा कौन? इसलिए वह शांत होता है। परंतु उसे शांति से भी मतलब नहीं होता है। भक्ति को भले शांत हो, लेकिन उसको बहुत मतलब नहीं होता है, उसका प्रयास नहीं होता है, वो शांति नहीं चाहता है, वो अशांति शांति इन सबसे हट के रहता है। तो इस तरह से वो समन नहीं चाहता है, लेकिन समन हो जाता है। यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है। और फिर कहते हैं परमानंद रूपात च। अब परमानंद स्वरूप भी है वह। परमात्मा का जब बोध हो जाएगा, परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। सुख का जो बेहतर स्वरूप है वह आनंद है। आनंद का जो बेहतर रूप है वह परमानंद है, परम आनंद। तो यह परमात्मा से मतलब है, और आनंद आत्मा से मतलब रखता है। और सुख जो है वह बुद्धि की अवस्था होती है। सुख दुख का खेल बुद्धि में चलता रहता है। और जो प्रज्ञा और अंतःकरण है तो उसमें सुख दुख नहीं होते हैं और आनंद भी नहीं होता है। उसमें एक अलग ही अवस्था होती है, जो कि ये आप समझ सकते हैं कि यह मध्य अवस्था होती है। इसे आप आध्यात्मिक विलास कह सकते हैं। वह अवस्था होती है, उसमें न सुख की अनुभूति होगी न आनंद की अनुभूति होगी। हालांकि लोग साधारण सी बातों को भी आनंद कह देते हैं। थोड़ा सा सुख ज्यादा हुआ तो कह देते हैं बहुत आनंद आया, परंतु यह गलत शब्द है। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं है। आप इतना ही जान लें, आत्मा में ही आनंद है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर ही आनंद होता है, उसके पहले आनंद नहीं होता है। उसके पहले सुख हो सकता है, विलास हो सकता है, उत्तेजना हो सकती है। तो सामान्य लोग तो सुख भी महसूस नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग वो उत्तेजना को ही सुख समझ लेते हैं। उत्तेजना सुख नहीं है। उत्तेजना का और सूक्ष्म स्वरूप वह मंद मंद होता है। एक तरह से वो उसको जो है सुख कहा जाता है। उत्तेजना का विरोध जो है वो दर्द हो जाएगा, सुख का विरोध जो है दुख हो जाएगा। तो उसका जो विलोम है वो दर्द हो जाएगा उत्तेजना का। तो अधिकतर लोग उत्तेजना महसूस करते हैं, बहुत उछल कूद मचाते हैं। बहुत मधुर संगीत जब हम सुनते हैं, बहुत सुंदर नृत्य देखते हैं जिसमें कि शांति हो, तो वैसे जो है उसको हम सुख का क्षण कहते हैं। चाहे जो अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन जो हमें मिलता है जिससे हमें बहुत तृप्ति महसूस होती है, वैसे को भी सुख कहते हैं। या इंद्रियों के जो चरम भोग हैं उनको भी सुख कहते हैं। इनका विलोम दुख होता है, उत्तेजना का विलोम दर्द होता है। तो यहाँ पर जो आनंद की बात की है, परमानंद की बात की है, तो आनंद जो है वह क्षीण नहीं होता है। सुख जो है वह समय के साथ क्षीण हो जाता है। उत्तेजना भी समय के साथ क्षीण हो जाती है, क्योंकि ये ऐन्द्रिक होती है, इंद्रियों के द्वारा होती हैं। इसमें इंद्रियां माध्यम होती हैं और मन जो है इसको महसूस करता है।
लेकिन आनंद जो है वह आत्मा का विषय होने के कारण वह समय से परे होता है, क्योंकि वहां पर विभाजन और संयोजन की घटना नहीं घटती है, इसलिए वहां पर समय नहीं होता, तो वहां आनंद जो है वह क्षीण नहीं होता। लेकिन परम आनंद क्या है? वह परमात्मा का बोध है। उसमें क्या होता है? उसमें आनंद जो है वो इतना बढ़ता है कि वो अनंत हो जाता है। उसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, उसकी मात्रा हम नहीं आंक सकते हैं कि यह कितना है। कुछ लोग परमानंद की मात्रा भी बतलाते हैं, परंतु मैं मात्रा को उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि परमात्मा जब अनंत है तो परमात्मा का जो गुण आनंद है वह भी अनंत है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, तो वह जो आनंद इतना बढ़ गया है कि अनंत हो गया है, इसलिए वह परमानंद कहा जाता है। मतलब उसके बाद फिर और संभावना नहीं उठती है। तो ऐसा हर समय अनंत के साथ ही हो सकता है कि जिसके बाद संभावना नहीं उठती हो, इसीलिए इसको परमानंद कहा गया है। तो वह इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अनंत हो जाता है। और अनंत हो जाने का मतलब होता है कि उसकी सीमा नहीं आती है, बढ़ने की सीमा नहीं आती है, न मापने की सीमा आती है। तो यह जो है अतिरेक हो जाता है, समझ लें। तो यह भक्ति का यह बहुत बड़ा स्वरूप बताया गया। और अन्य जो साधनाएं हैं उसमें भी जब आत्मबोध होगा तो आनंद तो आएगा ही, परमात्म बोध होगा तो आनंद तो आएगा ही। परंतु फिर भी अंतर क्या होता है कि उन साधनाओं में वहाँ पर दिमाग में एक छोटा सा लक्ष्य हो सकता है कि मुझे आत्म दर्शन हो जाए, आत्मबोध हो जाए, परमात्म दर्शन हो जाए, परमात्म बोध हो जाए और आनंद आ जाए आत्मबोध होने से, और परमात्म बोध होने से परमानंद हो जाए। ये उनका एक लक्ष्य होता है। इस तरह के लक्ष्य जो है वो अहंकार बनाता है। हालांकि अहंकार का वहाँ विसर्जन होता है, उसके बाद ही होता है। परंतु पतंजलि जी ने भी कहा इस बात को कि अहंकार का नष्ट हो जाना, परंतु उसका बीज स्वरूप विद्यमान हो जाना, वह बीज स्वरूप जो विद्यमान होता है उसी को ही बोध होता है। तो जब तक निर्बीज समाधि नहीं हो जाती है, केवल अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक जो है वह आनंद को भी फील करता है, परमानंद को भी फील करता है, महसूस करता है वो। और भक्ति में क्या है विशेषता कि भक्ति तो परमानंद की भी ख्वाहिश नहीं रखता, न आनंद की ख्वाहिश रखता है, न परमात्मा के बोध की ख्वाहिश रखता है, न आत्मा के बोध की ख्वाहिश रखता है। बहुत विचित्र ये भक्ति, ये कोई ख्वाहिश ही नहीं रखता है। बस सिर्फ भजन कर रहे हैं, बस कोई चीज़ हमें पाना नहीं है। वो भजन को ही सोचता है जो मैं भजन कर रहा हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत है और मुझे इसके जरिए कुछ नहीं पाना है। जबकि अन्य साधन में क्या होता है कि उसके जरिए कुछ पाना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं। कोई निर्वाण पाना चाहता है, कोई मोक्ष पाना चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो वह भी पाना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक ध्येय उद्देश्य लक्ष्य होता है, तो उस साधन के जरिए कुछ साध्य की ओर जाते हैं। भक्ति में क्या है कि ये कहता है मेरे लिए ये साधना ही यही बहुत है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस यही है, मैं प्रभु का गुणगान कर सकूं, मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, बस इतना ही कर दूं, यही बहुत है। और यह भी जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी वही करेंगे, मेरे बस का यह भी नहीं है। ये वही चाहेंगे तो ये भजन होगा, नहीं तो यह भी नहीं होगा। तो इतना समर्पण कर देता है, यही भक्ति का स्वरूप है। इसलिए ये भक्ति बहुत ही सुलभ है और इसलिए इसका मजा, इसका चरित्र ही कुछ दूसरा है। तो यह नारद जी यहाँ पर कहते हैं, और इन सब बातों को एक भक्त ही समझ सकता है। और अन्य जो हैं योग वृत्ति वाले जो हैं और ध्यान वृत्ति वाले हैं, कर्म वृत्ति वाले हैं, वे ज्ञान वृत्ति वाले, ये सब उतना इस बात को उतना नहीं समझ पाते। बाद में भले वो हो सकता है कुछ समझ भी जाएं, लेकिन जब तक साधना पथ पर है तब तक भक्ति के इस स्वरूप को वे समझ नहीं पाते। तो नारद जी इसमें इतना ही बता रहे हैं।